आइए अब हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा में निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। संख्या रेखा हमने नीचे कक्षा में देखा है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, संख्या रेखा किस प्रकार से होती है। तो संख्या रेखा में बीचों बीच में होता है शून्य। अब इसके दो तरफ होते हैं, एक होता है बाईं ओर और एक होता है दाईं ओर। तो बाईं ओर जो होता है वह ऋणात्मक अंक होते हैं और दाईं ओर धनात्मक अंक होते हैं। ये हो गया संख्या रेखा हमारा। अब हमें इसमें संख्या रेखा में परिमेय संख्या को निरूपित करना है। माना कि हमें 2/5 को संख्या रेखा में निरूपित करना है, तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीचों बीच शून्य को दर्शाएंगे, इधर ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। अब इधर भी हम लेंगे, चूंकि हर में 5 दिया हुआ है इसलिए हम इस प्रकार से बढ़ेंगे। ये पहला लाइन हमारा 1/5 होगा, दूसरा लाइन हमारा 2/5, तीसरा लाइन 3/5, चौथा लाइन 4/5 और पांचवा लाइन 5/5 लिख सकते हैं। यहाँ हम उसे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 5/5 कटा देने पे क्या हो जाता है, 1 होता है। तो इसमें हमको 2/5 दर्शाना है, तो ये 1/5, ये हो गया आपका 2/5। बिल्कुल आसान है। अब जैसे कि हमें संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या दर्शाना है, ऋण 3/7, तो इसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, ऋण 3/7 को। हम उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया उसी प्रकार हम संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 बनाएंगे। क्योंकि ऋण 3/7 संख्या रेखा में एक जो होता है शून्य के जस्ट बाईं ओर होता है, तो यहाँ पे हम ऋण 1/7 दर्शाएंगे इसके। फिर इधर जैसे जैसे जाते हैं संख्या घटती जाती है, ऋण 2/7, 3/7, 4/7। जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो एक समान दूरी में हमें संख्याओं को दर्शाना जरूरी होता है, इसका ध्यान रखेंगे। 5/7, 6/7 और ऋण 7/7, या हम इसे 1 भी कह सकते हैं, ऋण 1। इधर धनात्मक संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा में दर्शाना है, यह बिल्कुल आसान है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या को तुलना करना, अर्थात कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो हम इसके लिए दो संख्या लेते हैं, जैसे कि 2/3 है एक संख्या और 4/7 है। अब हम इसमें देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको एक साधारण ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, तो ये गुणा करना है, 2 का गुणा 7 से करना है और 3 का गुणा 4 से करना है। तो 2 सते कितना हो गया, 14, 3 चौक कितना हो गया, 12। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कौन संख्या बड़ी है, 14 बड़ी है, अर्थात 2/3 बड़ी है 4/7 से। लेकिन ये हमारा ट्रिक है, हम परीक्षा में हमें ऐसे नहीं करना है, परीक्षा में हमें विधिवत करना है। तो विधिवत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग
हर हर का हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो 2/3 में हर है आपका 3 और 4/7 में हर है 7। 3 व 7 का लसा निकालेंगे। चूंकि दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए इसका लसा हो जाएगा 21। दोनों को हम आपस में गुणा कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। अब इसको हम समान हर वाले उसमें बदलेंगे, 21 में बदलेंगे। तो 3 का गुणा हुआ है 7 से, तो 2 का गुणा भी 7 से होगा, तो ये हो जाएगा 14/21। ठीक उसी प्रकार 4/7 का 21 में बदलेंगे, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 या 21, तो 4 का भी 3 से होगा, 4 या 12। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है, 14/21 बड़ा है 12/21 से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 14/21 इसका होता 2/3 का बड़ा हो गया 7 से। अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना। परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना अर्थात सबसे बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बढ़ती हुई संख्या। तो हमारे पास संख्या दी गई है, जैसे 3/4, ऋण 6/8, 13/24 और ऋण 5/12। तो यहाँ जो संख्या दी गई है इसमें कुछ धनात्मक संख्याएं हैं, कुछ ऋणात्मक संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें धनात्मक और ऋणात्मक को अलग करना होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक को अलग करेंगे तो ये ऋण 5/12 ये दोनों तो कट जाएगा, ये धनात्मक संख्या है और इसे धनात्मक हार में भी बदलेंगे। ये 13/24 ये हो जाएगा आपका ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो ऋण 13/24 हो जाएगा। अब हम देखते हैं हर का लसा लेंगे, लसा 4, 8, 24 और 12। लसा निकालने का सबसे आसान तरीका है, हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 2 को देखेंगे और उसके बाद लसा निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें 4 है और सबसे बड़ी संख्या 24 है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो 4 है और सबसे बड़ी संख्या 24, ये दो संख्या सबसे विभक्त हो जाती है। जब में जितने भी छोटी संख्या है सबसे भाग से हो जाती है, इसलिए इसका जो लसा होगा वो होगा 24। तो समान हर वाले उसमें बदलेंगे, समान हर वाले परिमेय संख्या में बदलने पर 3/4 24 है, 4 छक 24 होता है, तो इसका भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 या 18। इसके बाद 6 8 24 में लेंगे, ये हो जाएगा 24 ऋण 13/24 को भाग करेंगे तो 24 से कम 24, ऋण 13 के कम ऋण 13 और 5/12 ये हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार हम बदलेंगे और बदलने के बाद हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी संख्या होगी और धनात्मक संख्या सबसे बड़ी। तो ऋणात्मक में सबसे छोटी संख्या है ऋण 13/24। इसके बाद
इससे छोटी संख्या है ऋण 6/8। इसके बाद 10/24 और उसके बाद है 18/24। इसको हम मूल रूप में रखते हैं, मूल रूप में रखेंगे तो ऋण 13/24 ही है। ऋण मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे ऋण 18/24, ऋण 13/24, 10/24 और 18/24। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ऋण 6/8, इसके बाद ऋण 13/24, इसके बाद 10/24, 5/12 का है, 5/12 और उसके बाद 3/4। सबसे बड़ी संख्या 3/4, सबसे छोटी संख्या ऋण 6/8 होगी।